संभवे गुरु नमः, इसका मतलब क्या होता है? सभी भाई बहन बोलते हैं, आप लोग मंच पर आते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं कि समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। संभवे गुरु मतलब संस्कृत शब्द हुआ ही। सभी देवी देवताओं को प्रणाम, चर्चा शुरू। लेकिन संभवे गुरु नमः के बाद भी शुरू करते हैं भैया मैया की जय, फलना दीदी की जय। ये समझिए पहले बात। जब संभवे गुरु नमः कहते हैं तो फिर भैया दीदी काय करते हैं, और फिर संभवे गुरु मत कहिए। सीखिए, कौन सिखाएगा? महादेव शरीर में तो एक छड़ी लेके पढ़ाएंगे। महादेव को तो फोटो लगा वो सब देख रहे हैं। साहब दीदी भी यहाँ जो है वो दूजा महादेव थे। लेकिन सुखिए, कौन सिखाएगा? आपका मन सीखेगा। कौन? आपका मन। चलिए शांति से बैठे, आगे आगे मत कर रहे। सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहता हूँ, यहाँ लगभग हम चिन रहे हैं, यहाँ 10 साल बहुत पहले खराटे में चर्चा किए, कोई घर बाकी यहाँ ढोलक नहीं बजाया। आज तो पैसा लगा लगा करवाते, बिना पैसा का। बिना पैसा का सुनील जी आज भी चर्चा करता है अपने ढोलक बजाकर, रात रात भर दिन भर में 4 गो चर्चा 5 गो दिन रात से करते थे। बरगामा अरे क्षेत्र, ये चतरा जिला, कोई गांव कोई घर मुझे नहीं कहे कि नहीं। और जितने से आप भजन सुन रहे हैं, अनुज रामानुज हो या जितना, सब मेरा चेला है। पूछिएगा, हर मन से कहता होगा। अभी भी लोग सिखाते हैं भजन के दीवाने मत बनो, चर्चा के दीवाने लोग को बनाओ। भजन गाना एक आधो गा तो रात दिन भजने भजने, तो इन लोग शिव से नहीं जुड़ पाएगा। आखिर यह स्थिति का है। इतने सारे पंडाल में खाली भजन भजन, कराटी ढोलिया, खाली भजन। चर्चा कौन करेगा? साहब का आदेशित कर्म क्या है? चर्चा करना। घर से क्या कहते हैं? चर्चा में जा रहे हैं। यहाँ क्या करते हैं? भजन गाते हैं। तो मन हमेशा भजन पकड़ लिया आपको है। जैसे किसी का भात खाने का आदत है तो रोटी खाने में तो भात ठीक रहता, तो आपको हमेशा भजन की आदत है। चर्चा हम बोलेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, हम ये बात जान रहे हैं। इस पंडाल में खाली भजन का भीड़ है, और इसी में आप लोग यहीं तक है, खराटी से आगे भी नहीं गए, यहाँ से रोड पकड़ने भी अभी नहीं है। यदि चर्चा करते तो मेरा कोशिश में है कि साहब और महादेव की दया से रांची जरूर पहुंचते। यह जिस शिव चर्चा को साहब दीदी ने चलाए हैं और वहां तक अभी तक स्थल पर नहीं गए, इसका मतलब कैसा शिष्य आप हैं, कैसा शिष्य हैं? सोचिए, अपने मन से सोचिए कि मैं कैसा शिव का शिष्य हूँ। कि अभी तक मुख्यालय नहीं गया, मुख्यालय गेट किधर है, साहब दीदी कैसे रहते थे, नीला मांडव वहाँ कैसे उनका रहते हैं, साहब का जब अस्थि प्राण टूटा था तो वहाँ कैसे व्यवस्था किया गया है, वहाँ जाने से आपका जरूर चर्चा करने लगेंगे, मेरा उम्मीद है। जाना चाहिए, हाँ जाने का सिस्टम है। चाहिए कि जखनी पाए तखनी चल गए रांची तो वहाँ जगह नहीं मिलेगा, वहाँ फोन कर लीजिए, कोई गुरु भाई दोबारा वहाँ आपका डेट मिलेगा, उस डेट में जाइए, वहाँ दीदी आपसे बात करेगी, साहब का चर्चा सुनाएगा, पर्दा पर सिनेमा लगा हुआ है, वहाँ प्रसाद आपको मिलेगा। उसके बाद नीलम जी का जेवर कैसे है, कपड़ा कैसे है, घर में कैसे, वो सारा घर दिखाते हुए इसे निकालेगी। वहाँ से पुस्तक छोटा सा बटेगा, उसमें आवो चलो शिव की ओर, साहब का अनुभूतियाँ है। वो साहब का अनुभूतियाँ कब लिखे? जब कोरोना काल आया। कोरोना काल में चर्चा बंद थी, साहब सोचे कि बैठे बैठे क्या करना है। महादेव की दया हुआ, महादेव से आकाशवाणी हुआ कि किताब लिखो। वही लिखे किताब में सारा पढ़िएगा तो ज्ञान मिल जाएगा। सबसे पहले आप सोचिए कि साहब ने 3 कंडीशन लगाया। कौन कौन? दया, चर्चा, नमः शिवाय। और हम लोग कई कंडीशन लगाते हैं? चौथा कंडीशन, 5वां कंडीशन। अब बताते हैं चौथा में क्या है। चौथा कंडीशन क्या लगाते हैं? हर शिव गुरु अब आते मुड़ी झांटे लगे। चौथा सूत्र हो गया। 5वां सूत्र क्या है? कि हमारा पास नाग सापा बात साक्षात। बताइए, साहब इतना तपस्या किए, कड़कड़ धूप में, कड़कड़ बारिश में, जहां भी रहे, पाटन में रहे, धनबाद में, जहां जहां ड्यूटी रहे, उनको जब आज तक महादेव दर्शन नहीं दिए, सांप बिछने, और हम लोग चर्चा जरा जान गए और मूड़ी झाट कहते हैं कि मैं शिव गुरु हूँ। एक कतापी नहीं। कोझा भजा क्या कहता है? चौरा के 9 टुकड़ी भूत हो। अब कितना अनपढ़ गमार हैं कि चौरा भी कहता दिनवा में मनाता है, भूत मान लेते हैं। अभी हम कह रहे रात है, मानिएगा ये न दीन है भैया, काहे चीज काहे न मानते हैं? हम कह रहे रात है, तो वहां जाके जो ओझा के हम पैसा बर्बाद करते हैं, और कहता 9 टुकड़ी, इतना डराता है ओझा बोल के, बेचारी डर से खसी बकरी मुर्गी चगना देता है, जमीन बेच के गिरवी रख के। यह कौन आदमी जाता है वहां? अनपढ़ आदमी, कम ज्ञान वाला आदमी। और जो शिव का शिष्य है, मैं डंका के चोट से मैं बोलूंगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न भगत के पास न ओझा के पास। असली तो नकली तो भाई ओझा घर जाइए कीजिएगा आप, और डॉक्टरों पास जाइएगा। यह इसलिए नकली आप लोग हैं, अभी तक चर्चा नहीं करते हो। साहब का संकल्प क्या है? साहब का आदेश क्या दिया आपको है? चर्चा करना।
और कर क्या रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। सभी बहन के मैं बताता हूँ कि आपको आदेश किए मिला है, कोई घोषणा आपको किया है, नाम की घोषणा किया है, इसमें जोड़ा है, वो क्या कहा के जोड़ा था, दीदी 3 सूत्र करिया और घोषणा इसमें चर्चा करिया, दूसरों को बताइए, यही नहीं बताया। ये तो नहीं कहा कि भजनवा गैया और सिंगर मंगा लिया खूब डांस करिया, ये तो हम लोग 5वां सूत्र लगाते हैं। ये जो पैसा जो बर्बाद करते हैं, बोला बोला सिंगर मंगा के भजन गवाना, ये हम लोग 5वां सूत्र कर रहे हैं। असली सूत्र क्या है, बिना पैसा का चर्चा हम पहले कर देता है। 2 साल 4 साल पहले देखिए तो ढोलक आता है बजाइए, नहीं आता है बिना चर्चा, बिना ढोलक चर्चा होगा। ये फैशन के दौर में वो चल रहे हैं। 10,000 रुपया खर्चिए, चंदा कर लिए, 5,000 बजाने लग दीजिए, और हम चर्चा इतना करते कोई 5 रुपया नहीं कोई देगा। और भीड़ कोची पे लगाते हैं शिव चर्चा के नाम पर, और करवा कर है गाना नाच सिंगर बुलाइए, अनुज राजा बढ़िया भजन गाते हैं, और कोई बढ़िया सिंगर मंगा लीजिए। तो जब वैसा ही करना है तो गया में नाच एक से एक है और है, वैसे लगाइए ऑर्केस्ट्रा नाच। अरे आप डरिए महादेव से, कहाँ हम जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, चंदा के पैसा आप खर्च करते, गाना गाना है आप अपने से गाइए, भजन गाइए, उसका भाव अलग है। किसी को बुला के भजन गाना, चर्चा पे ध्यान दीजिए, चर्चा ही आपको आगे ले जाएगा। भजन बताए ना, तभी तो यह स्थिति है, तभी तो यह स्थिति की चर्चा नहीं कर पाते हैं। अभी दीदी का प्रोग्राम देखिए 4 गो महोत्सव हुआ, पता नहीं होगा कहाँ कहाँ हुआ, पूछेगा कोई बताइएगा, नहीं बताइएगा। तो शिव कशिश कैसे आप हैं, दीदी का महोत्सव 4 गो हुआ 2026 में, कहाँ का हुआ, सबसे पहले महोत्सव हुआ बालूमा, दूसरा महोत्सव हुआ लोहरदगा, तीसरा महोत्सव डोभी सोले बट्टा, चौथा महोत्सव चतरा, 5वां महोत्सव नीलम के नैयर मनाते। जबरी बहुत भीड़ लगा, बहुत जल्दी में हुआ है, सोचिए अभी हो याद नहीं है। नीलम दी का पुण्य तिथि कहिया था, कल मनाया गया, यहो पता आप लोग को। तो शिव का चेला कैसा बाप मनो पता न रहे कि मेरा बेटा का करेगा, बाप के पते नहीं है, तो आप शिव कसी से झोला पहने हैं, ऊपर से झोला पहने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। चलेगा वही, उम्र तो कम है, बताया नहीं कि 40 में 10वां 60 में 10वां हो जाएगा, क्या सीख पाइएगा। तेल भाड़ा भी जो नाच रहे हैं घर से करना, उस अच्छा बच्चों को कॉपी में पैसा खर्च कीजिए, साबुन में पैसा खर्चिए, वो कामयाब होगा। लेकिन ये तेल में जो पैसा नाचते हैं, दिन में समय बर्बाद करते हैं, घर में 2 मकई कोड़ते, 2 डांट पैदा, 2 बच्चा खाता, वो 10 चिनाई खाता, वो आशीर्वाद था। लेकिन यह जो पैसा बर्बाद करते हैं, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ से ही कहने आया हूँ, यहाँ चतरा से आगे बढ़िए, एक सिंगर नहीं मिलेगा, न एक साजबाज मिलेगा। अब बरखत के प्रोग्राम देखे ना, खाली चर्चा होता है, कभी भजन सुनते, फिर भी हम लोग 5वां सूत्र लगाते हैं। साहब का खिलाफ काम कीजिएगा, कितना दया आपको मिलेगा। साहब सब करना मना किए हैं, यदि सब करना ही रहता है साहब को, तो साहब अपने तंत्र मंत्र नहीं करते, किसी को झाड़ फूक नहीं करते, किसी को अंगुली पकड़े हैं साहब दीदी, काहे नहीं पकड़े, ये बदनामी का घर है। अब आप चर्चा में आ गए, मूल छाटते हैं कि हमारा पास शिव गुरु आवा, तू आवा दीदी हमरा देखा बतावा, तो कितना कम दिमाग है कि आपस शिव गुरु आ जाएंगे। धूप लग रहा था, इसी से होक रहे, पसीना चल रहा है, और गुरु आ जाएगा, उसका था बर्दाश्त कर लीजिएगा। कोई ऋषि मुनि पर भी आए हैं, संत लोग मनो तपस्या करते करते शरीर दिया खाता था, पते नहीं लीन है भगवान खोजे में, फिर भी दिया खा गया, हड्डी बच रहा है, और फिर भी उनको भगवान से भेंट नहीं। अब आप 2 भजन गावे, अगला बस शिव गुरु बात मूड़ी छाटे वाला, ये कितना है इस सब। हम लोग भी चर्चा, हम लोग पर महादेव नहीं आते। हाँ, महादेव कब आते हैं, क्या करते बताते हैं। किसी का बकरी भुला गया, हे महादेव बकरी खो दीजिए। किसी का सर्दी हो गया, अरे भाई ये तो शरीर है ढीला हुआ, कल पूजा तो थोड़ा तो सर्दी बुखार आना ही है, मौसम का अनुसार, इसे महादेव क्या करेंगे। अब महादेव को सर्दी बुखार आवे तो कह जाते, उनको भी तो है, तो ये बात तो होता ही है। आज मशीन चल रहा है डीजल, तो नट पर ढील होगा, तो रेंज से टाइट करना होगा ना। तो उसी तरह से आप जानते हैं कि सुख दुख दोनों हम लोग का उपयोग करना है। तो हम लोग महादेव को शिष्य हैं, हाँ शिष्य भाव में सीखा जा सकता है। यह मंच जो लगा है, यह भगवान का मंच नहीं, भगवान को तो पहले ही बता दिया कि भगवान किसको कहते हैं, 4 शब्द से भगवान बना है। यह जो मंच लगा है, महादेव एक है लेकिन नाम हजार है, लेकिन 2-4 नाम जानते हैं। महादेव यहाँ कहाँ बैठे, कुर्सी पर। किसी के पापा, अभी डॉक्टर साहब देखे हैं, डॉक्टर साहब रोगी देखते थे, इनको बेटा भी जाएगा, लड़का भी जाएगा, क्या कहेगा, प्रणाम डॉक्टर साहब, इसलिए कि डॉक्टर के पद पर बैठे वहाँ। घर में पापा बोलेगा, कोई मास्टर साहब बैठा है स्कूल में, तो प्रणाम मास्टर, वो भी बच्चों बोलेगा, काहे वो पद चेंज है। तो महादेव के भगवान की पूजा की है, यहाँ महादेव बैठे हैं ज्ञान के कुर्सी पर, तो यहाँ तो प्रणाम गुरु कीजिए और ज्ञान के बांटते हैं। अब यहाँ मांगना चलिए कि महादेव हमारा बेटा चाहिए, तो ये बेटा देने आपके पास नहीं आए हैं चर्चा में, ये आपको यहाँ ज्ञान देने आए हैं। जैसे आप देखिए, सरस्वती माँ विद्या बांटती है, लक्ष्मी माँ धन बांटती है, विश्वकर्मा भगवान मकान बनाते हैं, लेकिन उन लोग के पास कुछ है, कुछ नहीं है। कहाँ से लाता हुआ है, यदि किसी कोई भक्त जाता है उसके पास, हे सरस्वती माँ मुझे विद्या दे दीजिए, कहाँ से लावेगा, वही बूढ़ों के पास जाएगा, चाबी तो बूढ़ो भंडारी भोले बाबा के पास है, वहां से मांग के आपको देगा। तो जब डायरेक्ट आप शिव से जुड़े हैं, फिर चलते छोटे छोटे देवताओं के पूजा के लिए,
आप महादेव के पकड़े हैं, जड़ को पकड़े हैं, छोटे छोटे टहनी पत्ती को पकड़ते हैं। यह समझाइए मन को, और इस सब मन को हटाइए। यह जो है ना चर्चा में ये सब कोई जरूरत नहीं कि अगरबत्ती जले, प्रसाद चढ़े, लोटा जल रहे, सिंदूर, कुछ नहीं। चर्चा तो केवल महादेव यही कहे आपको, चर्चा करो। बोले हरिंदर भैया लोटा जल ले लेना, रेवड़ी लेना, बोले हरिंदर भैया क्या बताए भैया का भी आकाशवाणी यही हुआ था कि हरिंदर तुम जो कर तो लोगों को बताओ। भैया ने कहा